मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज है सप्तमी और मैं शाम को आई नीचे पंडाल में और देखिए वहाँ पे आरती की शुरुआत होने जा रही है। तो ये लेडी जो सारे आरती की जो तैयारियाँ कर रही है वही लेडी हैं जिनको मैंने सुबह 4 बजे महालया वाले दिन अल्पना बनाते हुए देखा था। काफ़ी डूबी हुई है भक्ति में और अभी देखिए किस तरह से शुरुआत करेंगी यहाँ पे और धीरे धीरे कैसा माहौल होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी भी पूरी तरीके से तैयार है आरती करने के लिए। देखिए इन्होंने आरती करनी शुरू कर दी है। तो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को रखूँगी लाइव ताकि आप देख सकें कि किस तरह से बंगाली जो है आरती होती है माँ दुर्गा की और फिर कैसे जो है ढोल बजाने वाले आते हैं और किस तरीके से महिलाएं पुरुष सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुरू होता है धनुची डांस। इसमें ना धुआं डाला जाता है, मतलब धुआं जो होता है ये एक पेड़ से निकलता है तो उसको नारियल की जो झाड़ होती है उसके साथ मिला के इसको प्रिपेयर किया जाता है और फिर जो है माँ की आरती में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कई जगह तो इसमें प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स भी होती हैं। तो जब मैंने सबको करते हुए देखा तो देखिए आगे मैं क्या करूँगी। तो दोस्तों इतना खूबसूरत माहौल हो गया था, इतना आध्यात्मिक, और इस धुएं से जो खुशबू आती है ना वो पेड़ से निकलता हुआ एक पदार्थ होता है जो इस धुएं में डाला जाता है और ये नारियल के छाल से क्रिएट किया जाता है ये सारा धुआं। तो इतना अच्छा सा माहौल हो गया था, ऊपर से आरती, ऊपर से ये जो ड्रम बज रहे थे तो मेरे से तो रुका नहीं गया और शर्म भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डांस ज़रूर करना है। और मैंने भी धुनोची डांस करना शुरू कर दिया। तो मैं अब मुद्दा ये था कि मेरी रिकॉर्डिंग कौन करेगा। तो मैंने हिम्मत करके वहाँ पे कोई खड़े थे तो उनको मैंने बोला प्लीज़ आप मेरी रिकॉर्डिंग कर दो, रिक्वेस्ट की उनसे। तो फाइनली आप देखिएगा आगे मैं भी किस तरीके से इसमें डांस करूँगी। तो ये हो गई मेरी एंट्री और आप बिलीव नहीं करेंगे जो मैंने ये हाथ में पकड़ा हुआ है ना ये इतना गर्म था। अगर मेरा हाथ 1 इंच भी ऊपर जाता तो शायद जल जाता। लेकिन जहाँ से उन्होंने मेरे को सिखाया कि किस तरीके से इसको होल्ड करना है बेस से, वो किया। तो मैंने जिनके हाथ में कैमरा दिया मुझे लगा वो ठीक से शायद रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रही हैं, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग कैमरे के लिए मैं किसी और को ढूंढने लगी और फाइनली मुझे जो मिले उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरी रिकॉर्डिंग करी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए बिल्कुल खो गई थी मैं और बस सिर्फ लोगों के सुर में सुर मिलाना था और स्टेप्स मिलाने थे। तो वैसे ही मैं भी करने लगी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और मेरा बहुत मन है कि आगे जो सिंदूर खेला होता है 10th डे को, दशमी के दिन, वो भी मैं कर पाऊँ और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि क्या होता है आगे। तो तब तक आप देखिए डांस। अब यहाँ पे जिनको आप ड्रम बजाते हुए देख रहे हैं, आप देखिए
उन्होंने ड्रम को भी बहुत अच्छी तरीके से सजा रखा है और ख़ुद भी बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस पे है। तो ये उनकी रोज़ी रोटी है, ये उनको भोजन देता है। तो कितनी श्रद्धा, कितने प्यार से उन्होंने अपने उस वाद्य यंत्र को रखा हुआ है। तो ये हमें ये सिखाता है हमारा कल्चर कहीं ना कहीं कि अपनी रोज़ी रोटी की रिस्पेक्ट करिए और उससे जुड़े हुए कोई भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी भी आप पूरी रिस्पेक्ट करिए, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बाकी तो माँ दुर्गा है ही आपको आशीर्वाद देने के लिए। कितनी खूबसूरत मूर्ति है, मैं आपको बयान नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। फाइनल मोमेंट है और बिल्कुल जोश आ गया था सबको। तो इसके बाद परफॉर्मेंस होनी है, तो जाते जाते इन्होंने जो है बहुत और अच्छे से ड्रम बजाया। तो इस तरह से आरती संपन्न हुई और अभी भी पूरे पंडाल में, पूरे गार्डन में इसकी खुशबू समाई हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद आरती जब हो गई पूरी तरीके से तो परफॉर्मेंस शुरू हुई। छोटे छोटे बच्चों की बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स थे, लेकिन सॉरी मैं आपको नहीं सुना सकती। तो ये गोविंदा के डांस का पूरा एक बनाया हुआ था इन्होंने सॉन्ग, और फिर ये लड़कियां आई जो राजस्थानी और हरियाणवी मिक्स डांस इन्होंने किया। सब छोटे से बच्चों से लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि, और फिर ये है हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़ ऑफ सनराइज़ ग्रीन सोसाइटी। तो ये लोग फ़ोटो खींच रहे थे। फिर मैं आ गई अपने सोसाइटी के मंदिर में और सारे भगवानों के दर्शन किए क्योंकि अभी तक मंदिर नहीं आ पाई थी मैं। और ये आएंगी हमारी दुर्गा माँ। तो इस तरह से दुर्गा माँ को पूरा सजाया गया है और लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। यहाँ पे आरती होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं और माँ दुर्गा का पाठ भी होता है। और ये देखिए इतनी भीड़ थी जब हम प्रोग्राम देख रहे थे। अब जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे सोसाइटी की सीनियर सिटीजन आंटीज़ हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्मेंस किया। तो इसका मैं अलग एक व्लॉग बनाने जा रही हूँ जिसमें कोई बात नहीं, लग जाने दीजिए कॉपीराइट इशू। लेकिन जब तक आप डांस, कौन से गाने में आंटीज़ डांस कर रही हैं देखेंगे नहीं ना, मज़ा नहीं आएगा। मतलब शो स्टॉपर प्रोग्राम था ये, और इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने पुराने टाइम के गाने सेलेक्ट किए अपने लिए और उसको क्या कॉन्फिडेंस से इन्होंने किया है कि मतलब लोग झूम उठे थे। तो मैं पूरे साउंड के साथ और हल्ले के साथ अपना नेक्स्ट व्लॉग इसी को डेडिकेट करूँगी और आप देखिएगा कि जहाँ चाह वहाँ रहा। ये मीनाक्षी आंटी है, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया था क्योंकि आंटी मेरी अच्छी, आप दोस्त कह सकते हैं इनको। और आंटी ने मुझसे कल ही कह दिया था कि बेटा हमारा शो है, तुमको ज़रूर आना है। तो आप देखिएगा कितने प्यारे आंटी, शायद उस पर करिए आज फिर जीने की तमन्ना है, उस पर इन्होंने डांस किया और आप देखिएगा बहुत तालियां बजी। और इसी के साथ हम लोगों ने आज अपना प्रोग्राम ख़त्म किया सप्तमी का। अब कल अष्टमी का प्रोग्राम है और डांडिया नाइट जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, मैं जानती हूँ। वो मंडे को है इवनिंग में, तो ऑफिस से आके ही मैं उसको कवर कर पाऊँगी। तो एक दिन का मैं ब्रेक लूँगी, कल का देखती हूँ और डांडिया नाइट और कल वाले परफॉर्मेंस को मैं आपको एक साथ दिखाऊँगी। बहुत ही अच्छा चल रहा है दुर्गा पूजा, मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है, साथ में वीकेंड ने और 4 चांद लगा दिए हैं। तो आराम से हम लोग दिन भर रेस्ट करते हैं और फिर शाम को जाके अपनी आरती और परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अगल बगल अगर हम घर से बाहर निकले तो अगल बगल की सोसाइटीज़ भी इसी तरीके से प्रोग्राम्स कर रही हैं। और इस तरह से जो है हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न त्योहारों को बहुत ही मिलजुल के मनाता है और सब एक दूसरे का साथ देते हैं।
इनके खर्चे के लिए हम लोग पहले से ही कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं। और दिन में जो होता है एक टाइम का भोग कह लीजिए, लंच कह लीजिए, वो सब के लिए होता है। उसमें सबको आना कंपलसरी ही समझ लीजिए आप। जो ऑफिस के लोग हैं वो किसी रीज़न से नहीं आ पाते, लेकिन मैक्सिमम लोग जाके आराम से वहीं पार्क में बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा जो दुर्गा पूजा का खाना होता है वो दिया जाता है। इसके अलावा स्टॉल्स वगैरह आपने देख ही लिए हैं। तो आप बिलीव कर पा रहे हैं, सब सीनियर सिटीजन्स हैं जो डांस कर रहे हैं। सब एबव आप लगा लीजिए 65 to 70, सब इससे बड़े ही हैं। और सब योगा करते हैं, सब एक्सरसाइज वॉक करते हैं। तो इस तरह का बहुत अच्छा माहौल है। ये पंजाबी गाने पे था इसलिए मैंने सरदार जी पर फोकस किया। तो ये सारी जो लेडीज़ आपको आज स्टेज में दिख रही हैं ना, ये सब योगा एक्सपर्ट्स भी हैं। ये सब वॉक करती हैं बहुत लंबा लंबा, और अपने बच्चों को भी, नाती पोतों के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं शाम के टाइम पे। तो हमारी सोसाइटी की एक सबसे पॉजिटिव बात ये भी है कि यहाँ हर एज ग्रुप के लिए सब कुछ है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और लाइक शेयर भी करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिए।